चाहेंगे छत्तीसगढ़ अपडेट में सभी दर्शकों का नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जो उड़ीसा राज्य है, वहाँ गौधस नामक एक प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत स्थान है, जहाँ हजारों की संख्या में सैलानी वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको देखने जाते हैं। और ये लगभग हमारे जो छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर है वहाँ से लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर है। और उड़ीसा राज्य के नवापारा जो जिला है वहाँ स्थित है। तो आइए आज हम वहाँ आपको लिए चलते हैं। कहा जाता है कि ये स्थान पौराणिक काल से जो महाभारत के वीर योद्धा भीम थे उनसे भी इस स्थान का संबंध है। तो आइए चलते हैं गौधस की यात्रा पर। अब हम पहुंच चुके हैं गौधस के नजदीक। ये जो मुख्य मार्ग है वहां से एक रास्ता इधर जो पहाड़ी और जंगल की ओर दिखा रहा है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है गौधस जाने का मार्ग। तो आइए अब हम मुख्य मार्ग से ये जो जंगल के रास्ते हैं, पहाड़ी के रास्ते, उनसे होकर गुजरते हैं, तब हम अपने नियत स्थान गौधस तक पहुंच पाएंगे। ये गौधस स्थान का वो दृश्य है जिसे दूर दूर तक लोग देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा और अन्य राज्यों से भी काफी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। खासकर बारिश के दिनों में और भी आते हैं। यहाँ का जो दृश्य है और भी विहंगम रहता है। अभी गर्मी के चलते झरना यहाँ कम बहता है और बारिश में यही उफान पर होता है। आप देखेंगे कि ये हजारों फीट ऊपर जो पहाड़ी है और ये नीचे उसका पानी बह रहा है जहाँ पानी इकट्ठा होता है। और ये पहाड़ी का चट्टान है जो एक ऐसे प्रतीत होता है जैसे ये काट कर बनाया गया हो। और इसी दृश्य को देखने के लिए लोग काफी दूर दूर से आते हैं। वास्तव में यह एक मन को शांत और एकांत करने वाला जगह और दृश्य प्रतीत होता है। वहीं यहाँ एक पौराणिक मंदिर भी है जो पहाड़ के खोह में है। लोग उनका दर्शन भी करते हैं और इसके बाद जो पहाड़ी के ऊपरी दृश्य के लिए वे लोग दूसरे रास्ते से होकर पहाड़ी के ऊपर दृश्य के लिए पहुंचते हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे ये यहाँ का मुख्य स्थान है जहाँ शिवलिंग की प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा कब से स्थापित है इसकी पूरी जानकारी किसी को नहीं है। यहाँ ये पहाड़ के खोह में ये शिवलिंग स्थापित है और यहाँ एक मंदिर नुमा स्थान बना हुआ है। यहाँ पीछे देखोगे और एक बाजू ये पूरा पहाड़ी है, नीचे जो झरना से बह रहा है उसका पानी है। और लोग यहाँ आकर इस मंदिर में इस शिवलिंग का दर्शन करते हैं। वहीं कुछ और भी पुरानी प्रतिमा यहाँ पहाड़ी में दिखाई दे रही है। और यहाँ का ये मुख्य स्थान है। ऊपर से पानी के झरना है, वहीं नीचे पानी जो इकट्ठा हुआ है वो है। और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना है। लोग यहाँ आकर के दर्शन करते हैं। उसके बाद जो पहाड़ी के ऊपर जो यहाँ का दृश्य है उसे देखने के लिए यहाँ से बाजू के रास्ते से पहाड़ी के ऊपर जाते हैं।
गौधस का सबसे पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा है। यहाँ से आप देखेंगे यहाँ का जो प्राकृतिक नज़ारा है काफी रोमांचपूर्ण लगता है और लोग इसी दृश्य को देखने, इसका लुत्फ उठाने दूर दूर से आते हैं। इस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से के बाद जो नीचे पहाड़ धंसा हुआ है, उस नीचे खोह में यहाँ से झरना बहता है। ऊपर ये पत्थर और नदी है और यहीं से जो झरना है बह रहा है वो नीचे गिरता है। वास्तव में यहाँ का जो दृश्य है देखने लायक है, लेकिन अभी गर्मी के दिनों में हम इतना करीब आ पाए हैं। इसके नीचे हजारों फीट गड्ढा है और बाहर तार का जो जालीनुमा सुरक्षा लगा हुआ है वो बारिश के दिनों में बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक आने की इजाजत नहीं होती है। यहाँ की किंवदंतियाँ कहे या यहाँ की स्थानीय लोगों की माने तो ये जो जगह है, जो महाभारत काल के नायक भीम थे, वे पानी पीने के लिए इस जगह पर घुटने के बल टेके थे और उसी से ये धंस गया और इतना एक खोह जैसे बना। वहीं यहाँ का गौधस नाम को यहाँ की स्थानीय लोगों की माने तो जब पानी बहुत गिरा और ऊपर ये नाले नुमा पहाड़ है तो यहाँ के आसपास के जो गाय है, जो जानवर है, यहाँ चरने आते थे और पानी बढ़ने के कारण वे इस बाढ़ में बहकर यहाँ गिर पड़े। इसी के नाम से गौधस बोला जाता है। अब इनको हम हकीकत कहें या फसाना वो अलग चीज है, फिर भी यहाँ की लोगों की जो कहावत, जो उनकी आस्था है इस जगह से, वो काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ के लोगों की यहाँ काफी आस्था है। वहीं हम जो पर्व है उनकी बात करें तो यहाँ पर्वों में हजारों की संख्या में भीड़ लगता है। वहीं जो 31 है, नए साल का आगमन, यहाँ भीड़ देखते ही बनता है। आज हमने छत्तीसगढ़ अपडेट में छत्तीसगढ़ से जो सीमा में लगे उड़ीसा राज्य है, वहाँ के प्राकृतिक सुंदरता और झरना से ओतप्रोत स्थान गौधस का आप सभी को वहाँ की जानकारियों से रूबरू कराए। वास्तव में यह स्थान एक मन को सुकून देने वाली है और बहुत ही रमणीय और प्राकृतिक स्थल है। जब भी आप सभी को मौका मिले तो एक बार इस स्थान में देखने जरूर आएं। और आज के लिए छत्तीसगढ़ अपडेट में इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।